वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में आपका फिर से काफ़ी स्वागत है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशंस आपके लिए चल रहा है डियर। ये 18 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने सीडीएस, सीए, पीएफ, एनडीए, एनटीपीसी, एसएससी और बैंक वगैरह वगैरह सभी कंपटीशन में डियर ये आपको पता है कि करंट अफेयर्स कितनी अहम भूमिका अदा कर रही है। तो इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को और आपके एग्जामिनेशन को काफ़ी आसान बनाने के लिए मैं आज ये करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ये 10th मार्च का करंट अफेयर्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए है। ओके, चलिए। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जस्ट आपको सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे चैनल को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे डियर एमिनेंट एजुकेटर, आप मुझे टेलीग्राम ऐप पे भी पाओगे और टेलीग्राम ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे और बेल आइकन ना दबाना पड़े डियर ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टेलीग्राम ऐप पे आप मुझे पाओगे। जस्ट आप एमिनेंट एजुकेटर को सर्च करो और अपनी क्यूरीज को मेरे सामने लॉग इन करो। आप नोटिफिकेशन को प्राप्त कर पाओगे और अगर अन अकेडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो SP AJ कुमार हमारा रेफरल कोड है, इसका आप प्रयोग करें और अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हो। आप कैसे हमारे पास टच में आओगे? सो डाउनलोड द टेलीग्राम एप्स, टाइप द लिंक इन URL, क्लिक ऑन टू ज्वाइन। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। द गवर्नमेंट हैज अर्न मार्क 200 crore each for 8 नॉर्थ स्टेट अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव रही है कि आत्मनिर्भर भारत को काफी मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट के जो 8 नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनको प्रत्येक स्टेट्स को 200 करोड़ रुपीस का एक एडिशनल पैकेज दिया जा रहा है और इसकी घोषणा किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर आप बताओगे कि जितेंद्र सिंह क्या है? तो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ओके, द पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, okay, atomic energy and space. Dr. Jitendra Singh said that the Atmanirbhar Bharat package announced on the 12th October 2020। ये आत्मनिर्भर पैकेज ऑलरेडी अनाउंस हो गई थी 2020 को फॉर 8 अर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट एज ए स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50 years लोन टू स्टेट अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट फॉर स्टेट पैकेज। तो आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं इनके लिए प्रत्येक स्टेट्स को 200 करोड़ रुपीस का पैकेज दिया गया है। ओके, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए। आइए, इंडियन नेवीज लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58 कमन्स टू एट ए पोर्ट ब्लेयर। भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 858 पोर्ट ब्लेयर में कमीशन को दिया गया। मतलब ये क्या है? इसमें आराम से एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है। इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है पोर्ट ब्लेयर से। द इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट L58, द 18th sorry 8 and the last ship of the landing craft utility Mark 4 classes, ये Mark 4 classes का लास्ट है, was commissioned into the Indian Navy on 18th March 2021 at the Port Blair. Lieutenant General Manoj Pandey, ABSM, the Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar, and the Chief Guest and the Real Admirals Bipin Kumar Saxena, in front of Managing Director of Garden Reach Shipbuilders and Engineering Limited, was presented at this moment। आपके एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि L58 का संबंध किससे है? तो आप बोल पाओगे ये नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है और इसे किसने बनाया है? तो GRSE ने बनाया है। ये कौन है डियर? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड वॉज प्रेजेंटेड द इवेंट में। आप बताओ इनके द्वारा ये कंपनी बनाया, इस कंपनी ने इसे बनाया। ओके, envoys of 4 nations present credentials to present of Indian through video conferencing।
4 देशों के दूत वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के साथ एक साथ इनॉग्रेट्स किए हैं। द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद accepted credentials from the ambassadors, high commissioners from the Republic of Fiji, Dominion Republics, Islamic Republic of Afghanistan, and the Cooperative Republic of Guyana today in a virtual ceremony. देख रहे हो डियर, मिस्टर कमलेश शशि प्रकाश, हाई कमिश्नर ऑफ फिजी, मिस्टर डेविड इमोल्स प्यूक्स, कमिश्नर ऑफ डोमिनियन रिपब्लिक, मिस्टर फरीद मोमोजे, ambassadors of Islamic Republic of Afghanistan, and Mr. Chandras Pashwar, the High Commissioner of Republic of Guyana. इनका एक साथ कॉन्फ्रेंस हुआ है आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इनॉग्रेट्स अमर एक्सी बुक फेयर इन ढाका। तो शेख हसीना आप देख रहे हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने अमर एक्से मेले का उद्घाटन किया है। द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इनॉग्रेटेड द अमर एक्से बुक फेयर इन ढाका ऑन थर्सडे। Okay, participating in the inaugural events through video conferencing, Prime Minister Hasina urged upon all to develop the habit of book readings। ये बुक रीडिंग को डेवलप करने के लिए इसको नोट किया है थर्सडे को, ओके ट्यूसडे को, हाँ यस थर्सडे। द प्राइम मिनिस्टर हसीना आल्सो रिलीज द बुक्स न्यू चाइना 1952। ये आप मान के चलो ये क्वेश्चंस आपको आना ही है। न्यू चाइना 1952 बुक्स किसने लॉन्च किया है? तो शेख हसीना ने लॉन्च किया, विच इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बंगबंधु शेख मुजिबुर। ओके, अमर ढाका नया चीन, अमर ढाका नया चीन। She also distributed the prize among the winner of the Bangla Academy Literacy Award। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनमें एक बुक मिलती है न्यू 1952, न्यू चाइना, आप ऐसे बोलोगे न्यू चाइना 1952, और इस बुक्स को बांग्लादेश के शेख हसीना ने लॉन्च किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड यूएस, वर्ल्ड बैंक ने यूएसडी 200 मतलब अमेरिकन डॉलर 200 मिलियन टू बांग्लादेश टू सपोर्ट कोविड-19 अफेक्टेड अर्बन यूथ एंड रिफ्यूजी इन माइग्रेंट्स कैंप। तो जो माइग्रेंट कैंप होते हैं उनके अंदर, और जो यूथ हैं, बांग्लादेश यूथ हैं, उन जो इफेक्टेड हुए कोविड-19 से, इनके लिए आपको वर्ल्ड बैंक ने $200 का लोन दिया है। The World Bank has approved $200 million to help Bangladesh provided support and service to the low-income urban youths impacted by the COVID-19 pandemics and migrants who had to return involuntarily. The recovery and advancement of the informal sector employment project is aimed to benefit about 1.75 lakh poor urban youth through training, apprenticeships program, काउंसलिंग्स, माइक्रो एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये कह रहा है कि जो लोग यूथ थे, जो लो इनकम यूथ थे, या फिर माइग्रेट होके चले आए हैं, जिनकी इच्छा नहीं थी, इनवॉलंटरी माइग्रेट करना पड़ा है, उन सबों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग देने के लिए, उनको स्किल करने के लिए ये फंड दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। Various initiatives have been undertaken to set up training facilities across India, including the northeastern state under the Khelo India। किरण रिजिजू ने कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित भारत भर में प्रशिक्षित सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कई पहल की गई है। ये वास्तव में यार खेलो इंडिया की जो इनिशिएटिव है, ये इंडिया के टैलेंटेड्स के लिए, और गांव-गांव तक ये इसकी खबर पहुंच रही है, और गांव-गांव से टैलेंट को सर्च किया जा रहा है। The promotion of specific sport discipline is the responsibility of the concerned National Sports Federation। ओके, तो एक किसी खास प्रकार के स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट फुटबॉल एट नेशनल लेवल, द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एज द NSF नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है।
The mission to Fit India movement is bring behavioral change and move towards a more physical active lifestyle. किरण रिजिजू ने कहा है कि फिट इंडिया का मिशन व्यवहार में परिवर्तन लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना देखा जा रहा है। जिस किरण रिजिजू ने कहा है, तो फिट इंडिया का जो इम्पोर्टेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो फिट इंडिया मूवमेंट की बात करोगे डियर, तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर विद ए व्यू टू मेक फिटनेस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। द मिशंस ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट is to bring about the behavioral change and the move towards a more physical active lifestyle. Towards the achieving its mission, this ministry has been taking various initiatives and conducted events to achieve the following objective: to promote fitness as easy, fun, and free, to spread awareness on fitness, various physical activities, to encourage the indigenous sports, to make fitness reach every schools, colleges, university, and panchayat. US Indian Artificial Intelligence Initiative लॉन्च। यूएस और इंडिया ने जो एक कंबाइंड रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ओर एक कदम बढ़ाया है। तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा emphasizes the necessity to scale up the science and technology relationship between India and United States to solve problems of both countries and overcome barriers for growth at the launch of the Indo-US Science and Technology Forum, US-India Artificial Intelligence Initiatives। बीबी बॉब, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए मिल रहा है, आप इसे पूरी तरह से मगअप कर लो, ये आना ही आना है। फर्स्ट बेबी जो लॉन्च हुआ है विथ कोविड एंटीबॉडीज आफ्टर मदर टेक्स वैक्सीन शॉट्स 3 वीक अहेड ऑफ डिलीवरी। ये जो मदर थी इनकी, ये ना 3 महीने पहले एक कोविड वैक्सीन के इंजेक्शन को लिया था। इसके लेने के बाद जो इस बॉबी बेबी का बॉर्न हुआ है, और इस बेबी को अगर चेक किया गया तो इसके अंदर जो है एंटीबॉडी पाया गया। A woman in the US gave birth to a baby with the coronavirus antibodies, and it's being considered a major breakthrough in the COVID-19 study all across the world. As reported by the CBS, the 36-week pregnant woman in South Florida received Moderna COVID-19 vaccines. Okay, Moderna COVID-19 वैक्सीन को उन्होंने लिया था, and 3 weeks later she gave birth a healthy baby, और 3 सप्ताह के बाद वो हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। Upon testing, the doctor detected antibodies in the blood from the baby. ओके, तो बेबी के अंदर ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है। तो एक अलग इनोवेशन दे सकता है कोविड-19 के रिसर्च में। इटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है अंडर आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इटली संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है। Italy has signed the International Solar Alliances under the amended ISA Framework Agreement. ISA means International Solar Alliances. The amendment to the Framework Agreement of the ISA entered into force, opening its memberships to all member states of the UN. The External Affairs Minister said that the Framework Agreement was signed between Italy Ambassador Vincigo Di Luca। विंचिगो डी लुका जो है वो एम्बेसडर हैं किसके? इटली के। द साइंड कॉपीज ऑफ द एग्रीमेंट वर रिसीव्ड बाय एडिशनल सेक्रेटरी एट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विच इज द डिपोजिटरी ऑफ आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। आप देख रहे हो कि इटली ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट कर लिया है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करोगे तो ये कब बनी थी? ज्वाइंटली बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द फ्रांस प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 2015। ये 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा, जिनका आप बात करोगे तो गुरुग्राम में इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। ओके ओके, the COP21 in Paris, it aims to contribute to the implementation of the Paris Climate Agreement through rapid and massive development of solar energy। चलिए, the Indian Army decommissioned two of the longest service artillery system from service on March 16, 2021 at Mahajan Field Firing Range in राजस्थान। तो ये इसको क्या किया है कि जो
डीकमिशन कर दिया है, मतलब ये आप इंडियन सैनिक के पास नहीं रहेगी। दिस इंक्लूड्स 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापल्ट गन्स एंड 160 mm टैंपेला मोटार्स। तो इन सबों को सेना से हटाया गया है क्योंकि सेना को पूर्ण रूप से आधुनिक किया जा रहा है। तो जो पुराने वेपन्स हैं उनको हटाने की बात कर रही है। द टू वेपन सिस्टम हैव बीन इन्वेंटरी ऑफ द इंडियन आर्मी अराउंड 60 ईयर्स, और ये 60 साल से इंडियन आर्मी के साथ से थे। दे हैव बीन decommissioned टू द मेक अप बिफोर द न्यूअर इक्विपमेंट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जिस तरह से आपने देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की पूरी नज़र इंडियन आर्मी को काफ़ी आधुनिक करना है ताकि चाइना जैसी चुनौतियों से लड़ा जा सके। तो ऐसे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम माना जा रहा है। भारतीय सेना ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 16 मार्च 2021 को सेवा से सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले 2 आर्टिलरी सिस्टम को विमोच कर दिया है। इसमें शामिल है 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 गन्स एंड 160 mm टेम्पेरा मोटार्स। The Reserve Bank of India has asked banks to implement the image-based check transaction system in all branches by September 30। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आप इमेज बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम पे काम करें। ओके, this CTCS clearing mechanism will bring operational efficiency in paper-based clearing and make the process of collection and settlement of check faster, resulting in better customer service। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर सर्विस काफ़ी फास्ट हो जाएगी। The CTS is in use since 2010, presently over around 15,000 branches। However, these are about 1800 bank branches that are still outside any formal clearing agreements। तो क्या है कि जो इमेज बेस्ड जो है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और सभी बैंकों को मैंडेटरी कर दिया है कि सितंबर 30 2021 तक इसे करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज इम्पोज 8-year बैन ऑन फॉर्मर यूएई प्लेयर मोहम्मद नबील एंड सेमन अनवर। ओके, तो मोहम्मद नबील और सेवन अरवर को 8 सालों के लिए बैन कर दिया गया है फॉर ट्राइंग टू फिक्स मैच ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर इन 2019। The ICC anti-corruption tribunals had found them guilty for breaching the anti-corruption code in January 2021। इस वजह से दो खिलाड़ी को मोहम्मद नबीद एंड समीम अनवर्स को ये किया गया। ये दोनों खिलाड़ी कहाँ के लिए थे? यूएई के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2019 में T20 विश्व कप क्वालिफायर के दौरान मैचों को ठीक करने की कोशिश फिक्स करने की कोशिश के लिए यूएई के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद नावेद और सभी क्रिकेट से समन अनवर वर्ड पर 8 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है। Los Ottens, the Dutch engineers who is credited with the inventions of the audio cassette tape, has passed out। अब देख रहे हो ना कि ऑडियो कैसेट जो थी डियर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो आपने हम लोगों ने यूज़ किया है, आप सबों ने यूज़ किया है। इनके जो इन्वेंटर थे ये बेसिकली कहाँ के थे? तो आप देख सकते हो ये डच के थे। इनका नाम क्या था? लोएस ऑन्टेंस, और इनकी मृत्यु हो गई है। फाउंडेड कैसेट इन 1960, 1960 में इस कैसेट को उन्होंने लॉन्च किया था। while he was employed the tech giants Philips। Later it led to the inventions of the first reel-to-reel Walkman in 1963। He also known for helping develop the concept of magnetic tape player and the computer disk। इनका देहांत हो गया। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर हम लोग चलते हैं फॉर दिसंबर महीने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी दूंगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में सीधी तरह से लड़ जाए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2020? ये वैसे क्वेश्चनों का समूह है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। आपको जैसा कि पता है कि 6 महीने का बैकअप लेके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको से मैं भी दिसंबर से, क्योंकि जो भी एग्जाम अब होंगे वो मई के पास होंगे, तो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको हो जाएगा। इसलिए मैंने दिसंबर से सीरीज शुरू की है। उनका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2020? 11th, 5th, 8th और 3rd। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है?
2 मिनट आपको दूंगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट आप ले लो, आप आंसर करो फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए आंसर आपका ये रहा 8। In the Global Tourism Index 2020, India has been ranked as the 8th spot globally in the list of most affected terrorism in the 2019। तो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में, कंट्रियों में, ये भारत का रैंक कितना है? 8वां रैंक है। मीन्स इससे पहले 7 ऐसे कंट्री हैं जो टेररिज्म से या टेररिस्ट से ऑलरेडी प्रभावित हैं। Which company has developed the Indian first engineers 100 octane premium petrol? किस कंपनी ने भारत के द्वारा खुद की विकसित, भारत में विकसित 100 ऑक्टेन्स प्रीमियम पेट्रोल को बनाया है? किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल विकसित किया? गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल? आंसर क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील Sri Dharmendra Pradhan launched India's first indigenously developed 100 octane premium petrol through video conferencing on 1st December 2020। The high octane premium grade petrol will be marketed under the brand XP। तो ये किससे मिल रहा है? ब्रांड XP 100 से मिल रहा है। ये भारत का खुद का बना ऑक्टेन पेट्रोल है। It has been developed by the Indian Oil Corporation Limited at its मथुरा रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश। तो आंसर आप देख रहे हो आईओसीएल होगा। वेरी गुड। नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इश्यू म्युनिसिपल बॉन्ड ऑन बीएसई आफ्टर द लॉन्च ऑफ अमृत स्कीम। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च किया है? कोलकाता, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, लखनऊ। ये म्युनिसिपल बॉन्ड होता क्या है? जैसे आपको अगर किसी डेवलपमेंट काम के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप बाजार में बॉन्ड को उतार दो, और बॉन्ड में क्या होता है डियर? ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और ये चूंकि ओके, तो इस पे आपको क्या होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइन। तो कैसे, किस राज्य ने किया है? तो लखनऊ। Lucknow is the ninth city in India and the first from UP to have raised a municipal bond for fundraising. It is the first city to issue a municipal bond after the launch of Atal missions for renovation and urban ट्रांसफॉर्मेशन। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में अमृत मिशन से जरूर पूछा जाता है। कुछ कुछ ऐसे मिशन है जिनसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो अटल मिशंस rejuvenations and urban transformation scheme। Which country has topped the Global Terrorism Index 2020 as the worst terrorist impact country in the 2019? आपने देखा था कि अभी जिसने मैंने आपसे पूछा था इंडिया का रैंक कौन सा है? 8 है। तो ये फर्स्ट कौन सा है? अफगानिस्तान, इजराइल, म्यांमार एंड पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में किस देश ने 2019 में सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर होगा अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा आतंकवादी से प्रभावित होने वाला मुल्क कौन सा है? तो अफगानिस्तान। विद अ स्कोर ऑफ 9.592, Afghanistan has topped the index as the worst terrorist impact nation among 163 कंट्री। 163 कंट्रियों के सर्वे के आधार पर आप देखोगे कि अफगानिस्तान टॉप पे है। नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म विच हैज हिट्स द southwest region of the Bay of Bengal just week after it hit by the cyclone Nivar, cyclone Larua, cyclone Burebis, cyclone Khayar, cyclone Fahlin। देख लो कि स्टॉर्म जो है हिट्स द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ द वे ऑफ बंगाल जस्ट साइक्लोन निभर के जस्ट एक सप्ताह बाद ही ये टकराया गया। तो आंसर होगा साइक्लोन बुरुबी। ओके। The deep depressions formed over the south-east and adjoining southwest Bay of Bengal has intensified into a cyclonic storm Brevis over southwest Bay of Bengal. It is about 240 kilometer east of the Trichomeli। ओके, श्रीलंका के आसपास का ये जगह को बोला जाता है। Which institution has recently signed a loan agreement worth rupees 15 millions with Indian to boost digital platform for West Bengal Public Finance Management? ADB, World Bank, New Development Bank, and AIAB।
आंसर होगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनका हेडक्वार्टर किधर है दिया, तो फिलीपींस मनीला। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इन 50 million policy based loan agreement on 2nd December 2020 to improve financial management procedures and operational efficiency in West Bengal. The Global Tourism Index is released annually by which institutes? Global Peace Foundations, Transparency International, Institutes for Economic and Peace, and World Economic Forum. तो इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये आप देखो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल। ओके, तो 3 सवाल आ गए से ग्लोबल टेररिज्म से। इंडिया का रैंक कौन सा है? 8 है। और पहले नंबर पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। द ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसकी हेडक्वार्टर किधर है? सिडनी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो 4 क्वेश्चन आपको इससे बन गए कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 8वां है। पहला कौन सा है? तो अफगानिस्तान फर्स्ट रैंक पे है। और इसको निकालता कौन है? तो आईईपी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। और इनके हेडक्वार्टर किधर है? तो सिडनी। तो ये 4-5 क्वेश्चन एक ही स्लाइड से आपको बन जाते हैं। तो थैंक यू, a lot of thanks to visit my channels. Keep continuing to visit our channels in regular manners. आप इसको विजिट करते रहो। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने आप को एक्टिव नोटिफिकेशन करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा कर रखना डियर। आप मुझे टेलीग्राम ऐप पे पाओगे एमिनेंट एजुकेटर के रूप में। जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू एज मच एज you can do, you subscribe my channel for getting more and more informative video to you. Thank you। आपका दिन मंगलमय हो। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें और आज दिन में अच्छी अच्छी जानकारियों को ग्रहण करें और हर दिन एक नया कुछ करने की प्लान करें ताकि आपके जीवन में हमेशा यंगनेस बनी रहे, आप हमेशा यंग रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे वंस अगेन टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मन से पढ़िए, जम के तैयारी करें और 2021 में अपने करियर को बनाएं। थैंक यू।